मणिमहेश धाम इस समय संकट में है। लगातार तेज बारिश हो रही है, पहाड़ दरक कर नीचे आ रहे हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं, मलबे ने सड़कों को ढक लिया है, कई घर ढह चुके हैं, अनेक यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ यात्री अब भी रास्तों में फंसे हैं और कई को स्थानीय लोगों ने अपने घरों में शरण दी है। यह कोई साधारण घटना नहीं, यह मणिमहेश के स्वामी भोलेनाथ की चेतावनी है। माता भरमाणी पहले ही गुरु के माध्यम से वाणी दे चुकी है, राधा अष्टमी पर डल नहीं टूटने दूंगी, जहां हो वहीं सुरक्षित रहो, डल तोड़ने की कोशिश मत करना। याद रखो, ये वही मणिमहेश डल है जहां बर्फीले जल में स्नान कर भक्त अपने पाप धोते हैं। यह वही मणिमहेश पर्वत है जिसे कोई भी मनुष्य पार नहीं कर सकता, क्योंकि वहां स्वयं महादेव विराजमान है। लेकिन यह सब हो क्यों रहा है? क्यों हमारे देवी देवता ऐसा कर रहे हैं? हमने क्या किया? क्या हमारी गलतियां के कारण ही यह सब हो रहा? कुछ यात्री माता भरमाणी के दर्शन छोड़े, बीमार घोड़ों पर बोझ डाला, पवित्र डल में कपड़े और गंदगी छोड़ी, शराब, शोरगुल और दिखावे से यात्रा की। आज समाज कहां जा रहा है? औरतों पर अत्याचार हो रहे हैं, गरीबों पर जुल्म हो रहा है, चोरियां बढ़ रही हैं, इंसानियत जैसे खत्म होती जा रही है। अपने ही माँ बाप को घरों से बेघर किया जा रहा है। आज की औरतें बेटी घर में सेव नहीं है। दूसरी तरफ आस्था के नाम पर लोग ठगे जा रहे हैं, धर्म और भगवान के नाम पर पैसा लुटाया जा रहा है। क्या यही है हमारी सभ्यता? क्या यही है इंसानियत? भक्तों, क्या यही कारण है कि जा कुछ और? देवी देवता हमारे भगवान हमसे रुष्ट हो चुके हैं। मणिमहेश यात्रा सिर्फ पैरों की थकान नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है। अगर हम अनुशासन और करुणा भूलेंगे तो महादेव का आशीर्वाद अधूरा रह जाएगा। आओ संकल्प लें, माता भरमाणी के दर्शन से यात्रा शुरू करें, मणिमहेश डल को पवित्र रखें और महादेव के धाम की मर्यादा बनाए रखें। तभी हमारी यात्रा सच में सफल होगी। हर हर महादेव। तो भक्तों, सवाल यही है, क्या सिर्फ भक्त ही दोषी है या व्यवस्था भी सो रही है? जहां लाखों यात्री पहुंचते हैं, वहां सफाई और सुरक्षा की कोई पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं? बीमार जानवरों को ढोने से रोकने वाला कोई कानून क्यों नहीं? अगर यात्रा की पंजीकरण पर्ची काट रहे हो तो उसी आधार पर यात्रा के दौरान जरूरी सेवाएं व सुविधाएं क्यों नहीं? कहां है वो प्रशासन जो कहता है आस्था हमारी जिम्मेदारी है? याद रखो भक्तों, यह भरमौर कोई साधारण धरती नहीं है। भरमौर की इस पवित्र भूमि पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र और देवगण, देवयाओं, ऋषि मुनि, असुर और दानव, मानव भक्त, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, सब शिव से मिलने मणिमहेश आते हैं। यहां तक कि लंकापति रावण ने भी तपस्या कर भोलेनाथ का आशीर्वाद पाया था। और आज इसी पवित्र धरती पर मांस और शराब की दुकानें खुली हैं। क्या यही हमारी आस्था है? भक्तों, एक सबसे बड़ा सवाल, क्या मणिमहेश यात्रा के समय भरमौर में शराब और मांस की दुकानें खुली रहनी चाहिए? क्या यही है भोलेनाथ की भक्ति? क्या यही है माता भरमाणी की मर्यादा? अगर पवित्र धाम में ही अपवित्रता होगी तो देवता प्रसन्न होंगे या रुष्ट? अब समय है संकल्प लेने का। आओ प्रण करें कि मणिमहेश यात्रा को हम केवल पर्यटन नहीं बल्कि तपस्या मानेंगे। मणिमहेश यात्रा करने से पहले माता भरमाणी के दर्शन करेंगे, बीमार घोड़ों पर बोझ नहीं डालेंगे, मणिमहेश डल को गंदगी से अपवित्र नहीं करेंगे। भरमौर की इस पवित्र धरती पर न शराब बिकेगी न मांस। धर्म और भगवान के नाम पर कमीशन और लूट नहीं होगी। आओ मिलकर पुकारे, हे भोलेनाथ, हमें माफ करना, हमें अपनी राह दिखाओ, हमारी गलतियों को सुधारने की शक्ति दो और अपने आशीर्वाद से हमारी यात्रा को सच्चे अर्थों में सफल करो। जिसने भी यह सुना है, पढ़ा है, उसका हृदय महादेव से जुड़ जाए और कमेंट में लिखे, हर हर महादेव। मैं शिव हूं, न आदि न अंत, क्रोध भी मैं हूं, करुणा भी मैं, मृत्यु भी मैं हूं और अमृत भी मैं। याद रखो, जो मोह छोड़ता है वही मुक्त होता है। जब तक ओम नमः शिवाय तुम्हारी सांसों में गूंजता रहेगा, महाकाल तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।